इनका समाज छोटा है, तो छोटे पर कोई भी आरोप लगा देता है, वही तो इनको को देंगे झेल लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भीमराज जी का सीट पक्की है, हम लोग फुल समर्थन में है, यहाँ बैकवर्ड भी समर्थन में है, यहाँ राजभर एकदम खुल के लगा हुआ है। जो 50 भीम आर्मी भीम राजभर जी यहाँ से जीत रहे हैं। यहाँ पे सर्व समाज के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं केवल आप ही लोग या फिर पूरे गांव के लोग जो एक तरफा है बसपा? नहीं, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेंगे कहीं पे जाकर पूरे गांव में। अभी यहाँ पे समय के चलते अभी बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, नहीं तो यहाँ पे भीम राजभर जी को कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे मतलब उनका वोट तो सही है। टिकट इस जीत को मिला है, 100% जीत पक्की। 100% जीत पक्की, ये आप लोगों ने क्योंकि समीक्षा बोलता है ना, जैसे 3 लाख इंटर वोट है, ये कटने वाला है नहीं, और 5 लाख में 2.5 लाख हम लोग को पार है राजभर का। बाकी अन्य जो न्याय पसंद समाज है, कुछ मुस्लिम समाज है, कुछ 80% में बताया हूँ कि 50% के आसपास चौहान समाज है, सब लोग लामबंद होता है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम जो है पूर्वांचल क्षेत्र में हैं और जिला बलिया है, लोकसभा सलेमपुर पड़ता है। यहाँ से कैंडिडेट जो है बसपा के कैंडिडेट जो है भीम राजभर हैं। ये दलित बस्ती है, इसलिए बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बसपा का कोर वोटर जो है वो दलित ही होता है, चमार होता है, तो यहाँ ओबीसी जो है, फॉरवर्ड जो है, उन लोगों का किस तरीके का क्या रुझान है जानेंगे। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग गांव में भी जाते होंगे, इन्हें अच्छे से पता होगा कि किस तरीके का माहौल है और जनता का मूड क्या है और रुझान क्या है। चाचा, पहले अपना परिचय बताएं। मैं हंसराज भारती, गांव का नाम? ग्राम जजौली, पोस्ट जजौली, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, विधानसभा कौन पड़ती है? विधानसभा बिलथा रोड है, लोकसभा सलेमपुर है। अच्छा, मैंने कहा कि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग कई सारे गांव में भी जाते होंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो उस नजरिए से आप क्या देख पाते हैं? लोगों में जो चर्चाएं होती है, किसका रुझान है, किसका माहौल है? अभी जो यहाँ पे रुझान है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा चर्चा है, और जब से भीम राजभर जी यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, यहाँ पे राजभरों में एक अलग उल्लास देखने को मिल रहा है। मतलब खुशी का माहौल है जब से राजभर जी को उतारा गया। यहाँ पहले भी रामाशंकर विद्यार्थी बसपा से सांसद हुआ करते थे, एक बार रहे, फिर बब्बन राजभर रहे इससे पहले, तो राजभर लोगों का अच्छा खासा यहाँ पे वोट बैलेंस है। और अभी रामाशंकर विद्यार्थी बसपा से सांसद कुछ दिन पहले थे, तो उनसे काफी लोग नाराज हैं। इसकी वजह से जो है भीम राजभर पे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, और हमको लगता है कि भीम राजभर के साथ सभी लोग आएंगे और हाथी के चुनाव निशान पे जो है बटन दबाएंगे, हाथी को वोट करेंगे। और अपना जो दलित समाज है, खास करके जो चमार समाज है, वो समाज तो एकदम बिल्कुल मुस्तैद बसपा के साथ खड़ा है, कहीं से कोई कोर कसर नहीं है, वो एकदम मुस्तैदी से बसपा के साथ खड़ा है। अच्छा, यहाँ पे भैया आप इधर आइए। यहाँ पे किसका जो वोट परसेंट है, किसका ज्यादा है? यहाँ तो बिलथौड़ विधानसभा में सबसे ज्यादा जो है कि अनुसूचित जाति का ज्यादा वोट है। मतलब अनुसूचित का है, अनुसूचित का वोट जो है कहीं जाने वाला नहीं है। जी बिल्कुल 1% नहीं जाएगा, उसमें 0.1% भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो पूरा फुल सपोर्ट है भीम राजभर जी को, क्योंकि यहाँ के राजभर समाज भी खुल के सपोर्ट में है। क्योंकि हमने यहाँ अध्यक्ष जी आए थे तो हम उनको लेकर घूमे 3-4 गाँव में, यार 4 गाँव कम से कम 10 गाँव घूमे हम, और वहाँ सभी लोग बैठा के इतना मान सम्मान उनका किए, और विद्यार्थी से बहुत अच्छा खासा नाराज हैं लोग, ठीक, और उनके बहुत सपोर्ट में मान सम्मान किया। मैं तो उनके साथ घूमा, दिन भर घूमा। अच्छा, राजभरों पे एक आरोप लगता है कि राजभर किसी के नहीं होता है, किधर भी पलटी मार जाते हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक वाले लोग कहते हैं ना, उन लोगों को देखिए, यही तो विडम्बना है कि उन लोगों को बदनाम करते हैं, उन लोगों का वोट लेते हैं। लेकिन बसपा कभी मिसयूज कभी नहीं किए, चाहे विद्यार्थी जी हो, चाहे राजभर समाज का कोई भी हो,
सबको मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी की है। और हम लोग खास करके अनुसूचित जाति चमार के लोग भाई का दर्जा दिए हैं। कोई भी सम्मान करते हैं, आगे भी सम्मान करेंगे। और एक राजभर का बेटा है, उसका तो हम लोग सर आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दिल खोल के साथ में दिन रात लगे हुए हैं उनके, और लगना भी। अभी तो और क्षेत्रों में, हम क्षेत्र में हम लोग दिन रात लेके घूमेंगे। हाँ बिल्कुल, दिन रात लेके घूमेंगे, उनको संसद में पहुंचाना है। मतलब आप लोगों ने मन बना लिया कि उनको संसद में बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बिल्कुल जी जान लगा कर रहेंगे। अच्छा, कई सारे गांव में गए तो एक बाबूजी थे जो कि बसपा के साथ उन्होंने 80 से काम किया है और आज तक बसपा के लिए काम करे। वो ये कह रहे हैं कि हम जमीनी नेता को पसंद कर रहे हैं। क्या जमीनी नेता को पसंद कर रहे हैं आप लोग, एक प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं, या पार्टी को कर रहे हैं? यानी जहाँ तक रही भीम राजभर जी की बात, ये जमीनी नेता है, कैडराइज नेता है, इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये लोग मतलब हर समाज में पैठ बना कर रखे हैं। बसपा वैसे भी सर्व समाज की पार्टी है, वो तो बदनाम करके अदर लोग रखे हुए हैं कि बसपा केवल दलितों की पार्टी है। बसपा हर का तबके का सम्मान करती है, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लास हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण क्लास हो, सबका सम्मान करती है, सब हमेशा करती रही है। वो जो राजनीति वाले लोग हैं सबको फंसा कर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोगों के यहाँ राजभर का बेटा है, उसका सम्मान है, हम लोग दिल खोल के उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का किस तरीके का यहाँ पे है? यहाँ तो कोई अभी तो उनका तो यहाँ उनका तो कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट यहाँ नहीं है, और यहाँ बहुत स्थिति खराब है। अभी देख लीजिए बगल में यहाँ घोसी में उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। आप चले जाएंगे पूछेंगे तो बहुत स्थिति खराब है। राजभर के वो तो दावा कर रहा है कि हम आज वो ठीक है तो करबे करेंगे। अब तुम जानती ही उनके बड़े बोलेपन वाले, अब हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, चूंकि सीनियर हैं हम लोग, गार्जियन टाइप का। मान लीजिए पार्टी कोई भी हो, चूंकि बीएसपी के लोग हम लोग सबका सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, कोई किसी भी पार्टी में हो। लेकिन बड़े बोले टाइप के हम बताने की जरूरत है नहीं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सभी पार्टियों को लेकर। तो उसमें कोई दिक्कत, जितना बोले कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी चौहान समाज का आदमी है, उनको एकदम उनका खुल के समर्थन वहाँ पे। जाइए पूछिए किसी से। विकास की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात, तमाम काम जो है, ये सारे मुद्दे जो है बीजेपी कर रही थी, तो क्या आप लोगों को क्या नाराजगी क्या है बीजेपी से? नाराजगी कुछ नहीं, वो तो हवा ही है। जमीनी स्तर पर क्या है आप सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही रहता तो कोई दिक्कतें नहीं होती। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है दिन पर दिन। अभी भाजपा क्या की है, आज एक आम गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ेगा? जो भी है शिक्षा के नाम पे जो है लूट हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में लूट हो रही है। और हम चूंकि उतने संपन्न हैं नहीं, तो हमारा बच्चा जाएगा प्राइमरी में, और प्राइमरी में उसी प्राइमरी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और गांव से जो है गरीब के बच्चों को लेके जाते हैं, और वहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है। इनको शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा का स्तर एकदम जीरो है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। ये लोग शिक्षा की कहाँ, शिक्षा चिकित्सा दवाई की बात कहाँ करते हैं? ये लोग शिक्षा चिकित्सा दवाई की बात नहीं करते हैं। ये लोग तो बस हवा ही बात करते हैं। शिक्षा चिकित्सा की बात तो बहन जी करती हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल लग रहा है, या फिर मुद्दा क्या होगा? बेलथरा और सलेमपुर लोकसभा से लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पे राजभर वोट है, और 3 लाख दलित कम्युनिटी के वोट है। हम लोग के यहाँ राजभर जी को, अध्यक्ष जी को 3 लाख वोट इंटेक्ट खड़ा है हाथी पे, जो कि हिलने वाला नहीं है। और अंदर खाने राजभर समाज में हम लोग गुट बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि अंदर खाने लगभग 50% वोट राजभर आएगा। मतलब राजभरों का भी 50%, दलित का वोट कहीं जाने वाला नहीं। राजभर का वोट 50%, और जो बगल में घोसी है, घोसी लोकसभा, जिस तरह से उनको क्या ना कि बालकृष्ण चौहान को वोट दिया गया, टिकट दिया गया है, पूरे सलेमपुर लोकसभा का लगभग 80% चौहान लामबंद हुआ है कि नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट में किसी चौहान को अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो हाथी ने दिया है, बहन जी ने दिया है। और बाकी जो सपा है, भाजपा है, केवल कागज में, जबान पे, मीडिया के सामने पिछड़ों की बात करती है, चौहान की बात करती है, राजभर की बात करती है। पूरे 80 लोकसभा में अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो बसपा ने दिया है। मतलब बसपा ने अच्छा टिकट दिया। बिल्कुल, और यहाँ से नहीं, पूरे भारत में अगर राजभर का बेटा कोई संसद में पहली बार पहुंचा था ना, इसी सलेमपुर लोकसभा से बगल के बब्बर राजभर है, पहुंचे थे, बसपा से ही पहुंचे थे। पहली बार कोई राजभर का बेटा अगर संसद में पहुंचा था, सलेमपुर से पहुंचा था पूरे संसद में। तो बगल के हैं, उधर के हैं, बब्बर राजभर पहुंचे थे। और मुझे लगता है कि दूसरी बार रमाशंकर भी विद्यार्थी पहुंचे थे, जो कि कुछ काम नहीं कर पाए, जिनका विरोध हो रहा है।
और इस बार आए हैं अध्यक्ष जी भीमा राजभर जी, इनका टिकट जिस तरह का मिला है 100% जीत इनकी पक्की है। मतलब 100% जीत पक्की, ये आप लोगों ने देखा? क्योंकि समीकरण बोलता है ना कि 3 लाख इंटेक्ट वोट है, ये कटने वाला है नहीं, और 5 लाख में 2.5 लाख तो हम लोग को पार है राजभर का। बाकी अन्य जो न्याय पसंद संवर समाज है, कुछ मुस्लिम समाज है, कुछ 80% में तो बता रहा हूँ कि 50% के आसपास चौहान समाज है, सब लोग लामबंद होकर हाथी वोट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मुद्दा क्या होगा, आप क्या कह रहे हैं? मुद्दा यह है, शिक्षा है, सुरक्षा है, रोजगार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार में वैकेंसियां निकल रही है, पेपर के नाम पे लीक कराए जा रहे हैं, बाकी जो नौजवान साथी हैं पेपर देने के बाद आ रहे हैं घर पे तो लीक हो जा रहा है, तो बाकी नौजवान साथियों में आक्रोश है, और जिस तरह जवानी चलती है ना, सरकार भी तरह बदलती है। इस बार हम लोग भाती के साथ हैं, और मुझे नहीं पूरा लगता है कि जिस तरह से समाज में नाराजगी है, पश्चिम से लेकर पूरब तक हाथी का समीकरण बच्चा है, बनेगी सरकार। चलिए भैया, एक सवाल आपसे और कि आकाश आनंद जब लगातार रैलियां कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों जी बिल्कुल पड़ेगा। वो समझ लीजिए कि चंद्रशेखर जी के सीधे काट में आ रहे हैं उनके, अगर उनके अगेंस्ट कोई है तो आनंद जी हैं, और लोग कहते हैं चंद्रशेखर को कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। वो ठीक है, कोई पार्टी, हर पार्टी तो अगले को ब्लेम करती है ना, और उनको करते हैं, उनके करते तो उनका नेचर रहता है पार्टियों के। आकाश आनंद केवल चुनाव में दिख रहे हैं, बाकी चंद्रशेखर जो है हमेशा धरातल पे काम कर रहे वो हैं। ठीक है, वो तो कहने का मतलब, आप अभी मैं कौन सा उपमा दूं, अभी पूछ लीजिए अगर कहीं बहुत सा कांड हुआ, कहीं चंद्रशेखर जाए हों, पूछ लीजिए, लेकिन यहाँ बहन जी तो आएंगे नहीं, आकाश आएंगे, लेकिन उनके सिपाही यहाँ पड़े हुए हैं। हम लोग पूरी अपने यूनिट को लेकर हमारे पहुँचते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में। मतलब कोई यहाँ पे किसी के साथ कोई जाति उत्पीड़न अत्याचार होता है तो वहाँ पहुँचने का काम बसपा के लोग, आप लोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लीजिए अभी इसी गाँव में मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं या फिर केवल मुकदमा लिखा के बिल्कुल नहीं, हम लोग जमीनी से लड़ते हैं। पूछ लीजिए अभी जिस गांव में खड़े हुए हम लोग, जजौली का आपने नाम सुना होगा, रेशमी देवी का 4-5 साल पहले हुआ था, यहाँ हजारों की संख्या हम लोग, चंद्रशेखर जी नहीं आए थे, उनको भी पता होगा कि यहाँ नहीं आए थे, लेकिन कांड हुआ था रेशमी देवी, हाँ अभी देखेंगे नेट पर डाल के तो मिल जाएगा आपको, ठीक ना, लेकिन चंद्रशेखर जी नहीं आए थे तो नहीं लड़ा गया, बसपा के लोग एकदम कदम से कदम खड़ा थे। कि किसी भी काम में बसपा के लोग, आप लोग जो है खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको चंद्रशेखर से नहीं मतलब है, हमको केवल केस करा कर बच्चों को फंसाना नहीं है, हम लोग को उनका फ्यूचर देखना है। हम लोग को पूरी यूनिटी के साथ हम लोग हजारों की संख्या में रहते हैं कि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, ठीक ना। वहाँ रेलवे 2 अप्रैल वाला कांड हो गया था, रेल वाला जो भारत बंद था, उसमें तो बसपा एकदम कदम से कदम मिला के सारे बच्चों का बेल करा। अब चंद्रशेखर जी का उनके वाले तो सब तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो तो बहन जी ऐसा था कि सब लोग बच्चों का करियर को ध्यान में रखते हुए बसपा के लोग, आप लोग मतलब अनुशासन के तरीके से जो है बिल्कुल, हम लोग की पार्टी अनुशासन वाली है, किसी बड़ बोलने वाली बात नहीं, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया तो भले ही सवर्ण समाज को बीमार में तो हम लोग है नहीं किसी को कुछ बोलने, किसी को गाली देंगे, भाई सवर्ण समाज में तो हमारा है ना, हमारा ही हुआ। अब बहन जी हमेशा सवर्णों की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, तो हम लोग को सर्व समाज को लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि किसी को गाली देकर उनसे वोट लेना है, चाहे उसको अगेंस्ट कर देना है, क्योंकि हमारे ही समाज का भाई वो भी है, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे जो भी है, तो हम लोग सर्व समाज की बात करें, सबके साथ मिलाकर रहते हैं, अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं। हमको चंद्रशेखर जी की जरूरत नहीं है, हम लोग बसपा हम लोग खड़ी है, हम लोग पूरे यूनिट। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पे चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है, बसपा के जो सिपाही हैं यहाँ पे मजबूती के साथ लड़ते हैं और किसी के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते हैं, ये न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप भैया इधर आ जाइए जी, क्या कहेंगे भैया, आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। यहाँ से बसपा जो प्रत्याशी है भीम आर्मी, भीम राजभर जी यहाँ से जीत रहे हैं, यहाँ पे सर्व समाज के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं केवल आप ही लोग या फिर पूरे गांव के लोग जो एक तरफा है बसपा के लिए? नहीं, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेंगे कहीं पे जाके, पूरे गांव में अभी यहाँ पे समय के चलते अभी बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, नहीं तो यहाँ पे भीम राजभर जी को कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे मतलब उनका वोट सही है, राजभर भी वोट दे रहा है हर जगह से। एक बात बताइए, ईवीएम का जो आरोप लगता है, अगर ईवीएम की धांधली हुई तो क्या होगा? अगर आप लोग वोट करें और ईवीएम की धांधली हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि बीएसपी का वोट कहीं जाने वाला नहीं है। अगर ईवीएम की धांधली होगी तो उसमें बीजेपी का जो बीएसपी का वोट है सीधा बीजेपी पे जाता है, यहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी जीतेगी।
मतलब सपा का भी कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं, सपा का भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी का वोट सबसे ज्यादा मतलब डर है आप लोगों के मन में, डर है कि ईवीएम का गेम जो खेला जाए? हाँ, ईवीएम का गेम खेला जाएगा तो यहाँ पे बीएसपी तभी फिर हम लोग नहीं तो हम लोग तभी हम लोगों का वोट बैलेंस कम होगा, नहीं तो कम होने वाला नहीं है। वो तो बहन जी पहले से बहने जी विरोध कर रहे थे, अब बाद में सब लोग आए हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, सबसे पहले बहन जी ने विरोध किया था। ईवीएम का? जी बिल्कुल, देख लोग लीजिए। कहते हैं ईवीएम के प्रति या किसी के भी खिलाफ जो बहन जी खुलकर नहीं बोलती, इनको भाजपा से डर एडीसीडी का? बिल्कुल नहीं डर है, वो तो कई कई बैठा के देख लें, वो तो निकल गए हैं, साफ हो गई हैं। वो तो बस क्लीन चिट मिल गई, वो लोग तो बस बात बना रहे हैं उनको किसी तरह फंसाने के लिए कि बस किसी तरह फंसाया जाए। इनका समाज छोटा है तो छोटे पे कोई भी आरोप लगा देता है कि भाई तो इनको कह देंगे तो झेल लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भीमराज जी का सीट पक्की है, हम लोग फुल समर्थन में है, यहाँ बैकवर्ड भी समर्थन में है, यहाँ राजभर एकदम खुल के लगा हुआ है। चलिए शुक्रिया।